जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत ने अफ्रीका देशों के साथ होने वाली एक बैठक को कैंसिल कर दिया गया है। अब ये कैंसिल एक वायरस के चलते कर दिया गया है। आज हम उस वायरस के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये देश है जिसका नाम है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। ये अफ्रीका का एक देश है। यहाँ पे 1976 में एक गांव में एक वायरस फैला। उस वायरस से क्या हुआ, लोगों को उल्टी, दस्त, बुखार और शरीर पर लाल चकत्ते बनना, चक्कर आना, ये कुछ लक्षण दिखाई दिए। वहीं पे एक नदी बहती थी जिसका नाम था इबोला नदी। तो उस इबोला नदी के नाम पर ही उस वायरस का नाम इबोला वायरस रख दिया गया। ठीक है, लेकिन फिलहाल क्या है कि कुछ देश जैसे ये कांगो हुआ, तंजानिया हुआ, युगांडा हुआ, जामीबिया हुआ, ये जो देश है, इतना जो पूरा सर्किल है, यहाँ पे उस इबोला वायरस का संक्रमण कुछ ज़्यादा बढ़ गया है। अब ज़्यादा बढ़ गया है तो क्या हुआ कि अभी 55 देशों की मीटिंग होने वाली थी भारत के साथ। ये अफ्रीका में, ये पूरे ये अफ्रीका महाद्वीप है ये। इसके 55 देशों की एक समिट, एक बैठक होने वाली थी भारत के साथ, लेकिन भारत ने कैंसिल कर दिया गया। क्यों कैंसिल कर दिया गया? क्योंकि ये वायरस कहीं हमारे देश में ना आ जाए। ठीक है, आगे समझते हैं। देखिए, बैठक जो होने वाली थी वो नई दिल्ली में होती। 28 मई से 30 मई तक ये बैठक होती, अभी 2-4 दिन बाद। 55 देश भाग लेते हैं इसमें अफ्रीका के, और उनके शीर्ष नेता यानी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री टाइप के जो नेता होते हैं अफ्रीका देशों के, वो इस बैठक में भाग लेते हैं। ये बैठक किन किन मुद्दों पर होती? देखिए, व्यापार पर होती, सुरक्षा सहयोग के मामले पर होती, और आधुनिक तकनीक के मामले पे होती, स्वास्थ्य के मामले पे होती, ऊर्जा के मामले पे होती, और अंतरिक्ष तकनीकी के मामले पे होती। ये कुछ पॉइंट हैं, 6 पॉइंटों पे ये बैठक होती, लेकिन इबोला वायरस के चलते इस मीटिंग को रद्द कर दिया गया। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या है कि कूटनीति पर भारी पड़ा वायरस, बैठक अचानक क्यों रुकी। देखिए, WHO ने भी इसे बोल दिया कि ये जो महामारी है ये बहुत खतरनाक है, और एकदम पैंडेमिक जारी कर दिया, चेतावनी दी गई लोगों को कि एक देश से दूसरे देश में ट्रैवल ना किया जाए। ठीक है, और WHO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में की गई थी। वर्तमान में इसके जो प्रमुख है वो है टेड्रस अधानो। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, इबोला वायरस कुछ इस प्रकार का होता है, रस्सी टाइप का वायरस होता है ये। ठीक, देखो, इबोला वायरस क्या है? ये अत्यंत गंभीर और जानलेवा वायरस है। इसे पहले इबोला हेमोरेजिक फीवर कहा जाता था। ये फ्लोरिडा परिवार का एक घातक सदस्य है। इसकी खोज 1976 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, DRC में, अभी जो आपको कंट्री बताया था उसमें। इसका जो नामकरण जो है अफ्रीका के इबोला रिवर पर पड़ा, और इसके बाद इसकी पहचान इबोला नाम से ही की गई। आगे देखते हैं। देखिए, इसके लक्षण क्या है, ये कैसे फैलता है। सबसे पहले देखते हैं, ये चमगादड़, चिंपैंजी, चूहे, गिलहरी इत्यादि के मतलब बॉडी में पाया जाता है, लेकिन उन्हें तो नुकसान नहीं देता। लेकिन सोचिए, जैसे किसी चमगादड़ ने कोई फल खाया, ठीक है, उस फल को किसी आदमी ने खा लिया, तो वो आदमी में वो जो वायरस है वो ट्रांसफर हो गया। अब आदमी से आदमियों में कैसे ट्रांसफर होता है, ये हम आगे सीखेंगे। देखिए, ये वायरस मुख्यतः शरीर के द्रवों के सीधे संपर्क से फैलता है, जैसे खून, पसीना, लार, उल्टी, मल, वीर्य। मतलब कहने का मतलब ये है कि हवा से उड़ के आदमी को डायरेक्ट नहीं हो सकता, जैसे कोरोना हो जाता था, इस प्रकार से वायरस नहीं होता था, और ना ही अब होता है। लेकिन अगर किसी का खून किसी में टच हो जाए, पसीने से हो जाएगा, लार से, उल्टी से, मल से, वीर्य से, इससे ये फैल जाता है। और देखिए, संक्रमित की वस्तुएं जैसे सुई, कपड़ा, मेडिकल उपकरण। किसी इबोला वायरस से प्रभावित कोई व्यक्ति है, उसका कपड़ा किसी ने दूसरे व्यक्ति ने पहन लिया, तो उसे भी इबोला हो जाएगा। देखिए, कोविड की तरह ये नहीं फैलता है, मतलब हवा से नहीं फैलेगा। कहने का मतलब है कोई व्यक्ति एक व्यक्ति के टच में आएगा, संपर्क में आएगा, तभी इबोला वायरस होगा। अगर देखते हैं, देखो, चमगादड़ से कहाँ जाएगा? आदमी में, और आदमी के थूक से, वीर्य से, लार से या सुई के द्वारा एक दूसरे आदमी में ये फैल जाएगा, हवा से नहीं फैलने का है। देखिए, इसके लक्षण क्या होते हैं। देखो, शुरुआती लक्षण होते हैं, बुखार आता है, कमजोरी होती है, सिर में दर्द होता है, गले में खराश होती है। जब ज़्यादा गंभीर लक्षण हो जाते हैं तो देखिए, उल्टी, दस्त हो जाएंगे, तो ऐसा पर चकत्ते बन जाएंगे, गोल गोल सर्कल टाइप के, आंखें लाल हो जाएंगी, और अंदर की ओर रक्त स्राव होने लगेगा। देखिए, ये जो प्रतिरक्षा तंत्र प्रणाली होता है, यानी इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है, आदमी का इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है, ये उसको प्रभावित करता है। सिर दर्द होगा, गले में खराश होगी, उल्टी, दस्त होंगे, आंखें लाल होंगी। इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं।
इम्यूनिटी सिस्टम का मतलब होता है हमारे शरीर की वह शक्ति या वह ताकत या क्षमता जिससे हम किसी बीमारी से लड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2 व्यक्ति हैं, एक कमज़ोर है और एक हष्ट-पुष्ट है। लेकिन कमज़ोर कमज़ोर व्यक्ति को ज़्यादा बीमारी हो जाएगी, लेकिन हष्ट-पुष्ट व्यक्ति को नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं जो हष्ट-पुष्ट व्यक्ति है उसका जो इम्यूनिटी सिस्टम है, प्रतिरक्षा प्रणाली तंत्र है वो मजबूत है। बात समझ में आई? प्रतिरक्षा प्रणाली तंत्र किसी भी व्यक्ति को रोगों से लड़ने की क्षमता देता है। जिसका इम्यूनिटी सिस्टम में प्रतिरक्षा प्रणाली तंत्र कमज़ोर होता है, उससे बीमारी ज़्यादा होती है। तो ये उसी को ही तोड़ देता है, यानी आदमी किसी भी रोग से लड़ने की क्षमता नहीं रख पाता। किसके? इबोला वायरस के चलते। देखिए, इसमें क्या है, अगर जैसे समझिए कि 100 लोगों को इबोला वायरस हो गया और उनका ट्रीटमेंट भी करा जा रहा है, तो उसमें से 25 से 90% लोग ऐसे होंगे जो मर जाएँगे। देखिए, भय का माहौल या वायरस कितना जानलेवा है, कितना जानलेवा है, यानी 100 लोगों को हो गया तो 90 लोग भी मर सकते हैं और 25 लोग भी मर सकते हैं। देखिए, मृत्यु दर WHO इसे दुनिया की सबसे अत्यंत गंभीर बीमारियों में से एक मानता है। विशेषता इसकी देखिए, इबोला वायरस कैसे फैलता है, शरीर तरफ से फैलेगा। मृत्यु दर बहुत ज़्यादा अधिक है, मतलब सबसे ज़्यादा जानलेवा जो बीमारी है ये, कोरोना से भी ज़्यादा कभी इसने जान ले ली थी पहले। रक्त स्राव के द्वारा फैलता है। और देखिए, ये जो कोविड है ये तो इसके बारे में आप जानते ही होंगे। कौन कौन से देशों में फैल रहा है? DRC में, युगांडा में, गिनिया में, लीबिया में, सीरिया में, इन देशों में ये वायरस फैल रहा है। आगे देखते हैं, ये तो देख ही लिया है 25 से 90%। कांगो है, युगांडा है, गिनी है, लाइबेरिया है, सीरिया लियोन है। देखिए, ये जो देश हैं ये अफ्रीका के देश हैं। अफ्रीका एक महाद्वीप है, उसके देश है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, इसके उपचार क्या क्या हैं। सबसे पहली बात तो पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, BP को नियंत्रित रखना है और ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए। फिलहाल दवाई, ये वाली दवाई है मुख्य से इम्यूनोजब और एवेगा, ये 2 जो दवाई हैं इनका प्रयोग करा जाता है। और आगे ये प्रमुख वैक्सीन है इबोला वैक्सीन, इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा करा जा रहा है, लेकिन ये एक लिमिट तक इसका यूज़ करा जाता है। कोई खास इसकी दवाई नहीं है। जाँच के लिए RTC PCR जाँच होती है और इसे टेस्ट करा लेते हैं। सुरक्षा के लिए PPE किट पहननी चाहिए। और देह संस्कार के प्रक्रिया, अभी देह संस्कार के बारे में क्या है कि जहाँ इबोला वायरस फैला है ये, वहाँ पे जो सरकार है वो उनके परिजनों को डेड बॉडी भी नहीं दे रही, सीधे उन्हें जाकर दफनाया जा रहा है। तो इस वजह से डेड बॉडी नहीं दे रही कि लोग उन्हें छूंगे या कुछ करेंगे तो उन्हें भी इबोला वायरस हो जाएगा। इसके चलते जो गवर्नमेंट है वो उनका खुद ही दाह संस्कार कर रही है अफ्रीका के अंदर। देखिए, ये जो वैक्सीन है इनमाजेब, ये वैक्सीन है, इवंगा ये वैक्सीन है। ये 2 वैक्सीन इस समय काम में लाई जा रही है, लेकिन इनकी भी एक लिमिट तक ही डोज दी जा रही है। ज़्यादा डोज देने से ये भी गड़बड़ी कर रही है, तो कोई खास समाधान नहीं है अभी तक। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध 55 देश भाग रहे थे, ये तो हमने देख लिया है। ठीक है, चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।